नमस्कार दोस्तों। पिछली क्लासों में हमने चर्चा करी थी बुद्धि के सिद्धांतों की और उसी बुद्धि के सिद्धांतों में आगे का सिद्धांत आज हम ले रहे हैं। कौन सा वाला सिद्धांत है? बहुबुद्धि का सिद्धांत है। मैंने पहले पिछली क्लासों में जो करवाया था वो मैंने गिलफोर्ड साहब का सिद्धांत करवाया था, जेपी गिलफोर्ड साहब का, यानी कि मैं कह सकता हूँ उसको त्रिआयामी सिद्धांत या ईंट का सिद्धांत। ये सिद्धांत मैंने करवाया था, या थ्री डी थ्योरी के नाम से उसको जाना जाता है। ये मैंने करवाया था, है ना। पहले मैंने बुद्धि की जो सभी परिभाषाएं थी उन परिभाषाओं को भी करवाया। व्यवस्थित तरीके से क्लासें चल रही हैं। अब आज की जो क्लास रहेगी, जो अभी क्लास रहेगी, वो कौन सी है? ये बहुबुद्धि का सिद्धांत। अच्छा, सबसे पहले तो यही पूछा जाता है कि बहुबुद्धि का सिद्धांत दिया किसने था, मतलब इसका प्रतिपादक कौन था। और ये प्रतिपादक था कौन? हावर्ड गार्डनर साहब। हावर्ड गार्डनर गार्डनर इन्होंने ये सिद्धांत दिया था। इन्होंने कहा कि भाई देखो, बुद्धि के अलग अलग वैज्ञानिकों ने, मनोवैज्ञानिकों ने अलग अलग प्रकार बताए, लेकिन हम बात करते हैं किसके अनुसार? तो हावर्ड गार्डनर साहब के अनुसार बात करते हैं। तो इन्होंने कहा कि बुद्धि के सिद्धांत, प्रारंभ में तो इन्होंने 7 बुद्धि के सिद्धांत बताए थे। जब 1983 में इन्होंने सिद्धांत दिया था तब उन्होंने बताया था कि भाई साहब, बुद्धि जो होती है वो कितने प्रकार की होती है? 7 प्रकार की होती है। लेकिन जैसे 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 आगे बढ़े, इन्होंने एक संशोधन किया 1998 में किया था। उस संशोधन में कहा कि बुद्धि कितनी प्रकार की होती है? बुद्धि 8 प्रकार की होती है। फिर इसके बाद में एक संशोधन और किया 2000 में, और कहा कि बुद्धि कितनी प्रकार की होती है? 9 प्रकार की होती है। अब ये बुद्धि 9 प्रकार की कौन कौन सी होती है, ये सारी बुद्धि की हम चर्चा करेंगे। नंबर एक एक से लेकर के चलेंगे। इधर से सबसे पहले बात करते हैं कि इन्होंने इस सिद्धांत को दिया कब था। सिद्धांत को दिया था, और दिया था 1983 में, 1983 में सिद्धांत को दिया। फिर इसके बाद में इन्होंने प्रथम संशोधन किया इसमें, प्रथम संशोधन। और प्रथम संशोधन कब किया? तो प्रथम संशोधन किया इन्होंने 1998 में, है ना। इसके बाद में फिर दूसरा संशोधन किया इन्होंने, दूसरा संशोधन। और दूसरा संशोधन कब किया? तो दूसरा संशोधन किया इन्होंने 2000 में। इस संशोधन, पहले प्रारंभिक अवस्था थी, तो प्रारंभ में इन्होंने बुद्धि के प्रकार बताए। बुद्धि के क्या बताए? प्रकार। प्रकार बताए थे 7। कितने प्रकार? 7। इसमें कितने कर दिए इन्होंने? बुद्धि के प्रकार 8। और इसमें कितने कर दिए? बुद्धि के प्रकार 9 बुद्धि के प्रकार कर दिए। इस प्रकार से इन्होंने ये बुद्धि के प्रकार बताए। अब बुद्धि के प्रकारों की मैं बात करूं तो सबसे पहले कितने प्रकार बताए? 9 प्रकार। वर्तमान की मैं बात करूं तो वर्तमान में कितने प्रकार है बुद्धि के? वर्तमान में है 9 प्रकार। अब 9 प्रकारों में पहला प्रकार में बात करूं तो पहला प्रकार कौन सा होता है? तो पहला प्रकार होता है भाषाई बुद्धि, या इसको हम कहते हैं शाब्दिक बुद्धि। अब ये भाषाई बुद्धि या शाब्दिक बुद्धि क्या होती है? तो भाषाई बुद्धि का मतलब होता है जिन व्यक्तियों का शब्दकोश में पकड़ अच्छी हो, शब्दकोश या शब्द ज्ञान उनका अच्छा हो, और शब्दों को चुन चुन करके बोले, तो उन व्यक्तियों के अंदर ये बुद्धि पाई जाती है। कौन सी बुद्धि? भाषाई बुद्धि, या इसी को बोलते हैं क्या? शाब्दिक बुद्धि। अच्छा, भाषाई बुद्धि या शाब्दिक बुद्धि में कौन कौन लोग आते हैं? जैसे लेखक हुआ, कवि हुआ, पत्रकार हुआ, व्याख्याता हुआ, क्योंकि इनका शब्दकोश अच्छा होगा तभी तो ये एक्सप्लेन कर पाएंगे। इसलिए इनको क्या, कौन सी बुद्धि में शामिल किया गया है? इनको किया गया है भाषाई बुद्धि में शामिल। भाषाई भाषाई या इसी को कहा जाता है शाब्दिक बुद्धि। शाब्दिक बुद्धि। अच्छा जी, ठीक है। जैसे मैं बात करता हूं, जैसे इनमें क्या होता है, इस प्रकार के व्यक्तियों में व्यक्तियों में शब्दकोश पर अच्छी पकड़ होती है। शब्दकोश का ज्ञान होता है। शब्दकोश का क्या होता है? इनको ज्ञान होता है। ज्ञान अच्छा होता है, शब्दकोश पर पकड़ होती है ना। तो जैसे कौन कौन होते हैं इस बुद्धि में? कौन कौन से लोग आते हैं इस बुद्धि की बात करूं तो इस बुद्धि में कौन कौन से लोग आते हैं? जैसे 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 में एक नाम आता है क्या? जैसे हम बात करते हैं कवि। कवि के अंदर ये प्रकार की बुद्धि पाई जाती है। जैसे हम बात करते हैं व्याख्याता, तो व्याख्याता के अंदर ये बुद्धि पाई जाती है। लेखक लेखक के अंदर भी कौन सी बुद्धि पाई जाती है? लेखक के अंदर भी भाषाई बुद्धि पाई जाती है। पत्रकार
पत्रकार, इनके अंदर ये बुद्धि पाई जाती है। कौन सी बुद्धि? भाषाई बुद्धि। इसके बाद में और बात करें तो इसके बाद में दूसरी बुद्धि है, और दूसरी बुद्धि कौन सी है? दूसरी बुद्धि है स्थानिक बुद्धि। स्थानिक, या इसी को बोलते हैं देशिक बुद्धि। देशिक बुद्धि। अब ये कौन सी बुद्धि है भाई साहब? स्थानिक बुद्धि या देशिक बुद्धि। मतलब उन व्यक्तियों में पाई जाती है ये बुद्धि जो दृश्य दृश्य सूचनाएं जो होती हैं उनको मस्तिष्क में व्यवस्थित तरीके से रखते हैं। जैसे कोई चित्र देखा और चित्र देख करके और उसको फिर वो चित्रकार एज इट इज बना देता है। शिल्पकार हुआ, मूर्तिकार हुआ, इस प्रकार के। जैसे वायुयान वाहक हुआ, यानी कि पायलट की बात करें तो ये अपने हृदय में क्या करते हैं? दृश्य संरचनाओं को व्यवस्थित रखते हैं, और दृश्य संरचनाओं को व्यवस्थित रखने की वजह से ही इन्हीं को कहा जाता है कि इनमें कौन सी बुद्धि पाई जाती है? स्थानिक बुद्धि पाई जाती है। तो दृश्य दृश्य संरचनाओं को या सूचनाओं को, दृश्य सूचनाओं को मस्तिष्क में व्यवस्थित रखने वाले जैसे जैसे की बात करूं तो जैसे कौन हो गया? जैसे हो गया चित्रकार, मूर्तिकार, शल्य चिकित्सक, शल्य चिकित्सक पायलट। यदि उसको व्यवस्थित तरीके से पता नहीं होगा तो वायुयान कैसे उड़ाएगा? तो पायलट, शल्य चिकित्सक। और जो साज सज्जा, आंतरिक साज सज्जा करने वाले होते हैं, आंतरिक साज सज्जा विशेषज्ञ, विशेषज्ञ, ये बुद्धि पाई जाती है। इसके बाद में तीसरे नंबर की बुद्धि कौन सी है? तो तीसरे नंबर की बुद्धि है तार्किक बुद्धि। कौन सी बुद्धि? तार्किक बुद्धि। अब ये तार्किक बुद्धि क्या है? तो तार्किक बुद्धि की बात करूं तो भाई साहब अब नाम से पता चल रहा है ना? तर्क वितर्क, तर्क वितर्क करने में निपुण, पहली बात तो ये एक नॉर्मल बात हो गई। लेकिन और बात करूं तो अमूर्त चिंतन करने वाले व्यक्ति, अमूर्त चिंतन, वस्तु सामने नहीं है और उसके बारे में गहरा चिंतन कर रहे हो, अमूर्त चिंतन। आलोचनात्मक चिंतन, आलोचनात्मक चिंतन, आलोचनात्मक चिंतन करने वालों में भी ये बुद्धि पाई जाती है। इधर से बात करें तुलनात्मक चिंतन, तुलनात्मक चिंतन करने वालों में भी ये बुद्धि पाई जाती है। चिंतन, जैसे की बात करूं तो जैसे में कौन आएंगे? जैसे में आ गए ये, जैसे किसमें पाई जाती है बुद्धि? जैसे वैज्ञानिक, कौन हो गए? वैज्ञानिक हो गए, गणितज्ञ हो गए। ये इस प्रकार से है ना। तो ये बुद्धि हो गई 3। इसके बाद में और चलें तो अगली बुद्धि आती है नंबर 4। और नंबर 4 जो बुद्धि है, बुद्धि कौन सी है? और बुद्धि का है संगीतात्मक बुद्धि, संगीतात्मक बुद्धि। और ये संगीतात्मक बुद्धि की बात करूं तो संगीतात्मक बुद्धि अब नाम से पता चल रहा है, ऐसे व्यक्ति जो संगीत में रुचि रखते हो, लय धुन ताल, इनके प्रति संवेदनशील हो, ऐसे व्यक्तियों में कौन सी बुद्धि पाई जाती है? संगीतात्मक बुद्धि पाई जाती है। संगीत में रुचि रखने वाले, संगीत में रुचि रखने वाले या संगीत के प्रति संवेदनशील, संगीत के प्रति संवेदनशील,
जैसे की बात करूं तो जैसे नाम से पता चल रहा है, जैसे संगीतकार हो गया, संगीतकार हो गया, है ना, संगीतकार हो गया। जैसे ये गायक हो गया, सिंगर हो गया, इस तरीके से। तो ये बुद्धि कौन सी हो गई, चौथी बुद्धि और संगीतात्मक बुद्धि। फिर बात करते हैं पांचवी बुद्धि। पांचवी बुद्धि है शारीरिक गति संवेदी बुद्धि। अच्छा, शारीरिक गति संवेदी बुद्धि क्या मतलब है इसका? अब देखो, शरीर से गतिविधि करने वाले व्यक्ति, ऐसे व्यक्ति जो शरीर से गतिविधि करने में माहिर होते हैं। अब माहिर कौन कौन? एक तो खिलाड़ी हो गया, खिलाड़ी की बात करें, धावक की बात करें, नर्तक की बात करें, ये अपने शरीर से कर्तव्य दिखाते हैं। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि इनमें कौन सी बुद्धि पाई जाती है? तो इनमें शारीरिक गति संवेदी बुद्धि पाई जाती है। शरीर शारीरिक शारीरिक गतिविधियों में निपुण, विधियों में निपुणता रखने वाले, निपुणता रखने वाले, इनमें ये बुद्धि पाई जाती है। जैसे जैसे हो गया, जैसे खिलाड़ी, जैसे नर्तक, जैसे जो वादक होता है, वादक, कोई वाद्य यंत्र बजा रहा है तो वो अपने शरीर को काम में लेगा वाद्य यंत्र बजाने में, तो उस तरीके से वो भी क्या हो गया, इसी के अंदर आ गया। खिलाड़ी, नर्तक, वादक, धावक, ये इसके अंदर आ गए, जो शरीर से क्रियाएं कर रहे हैं, तो उन्हीं को क्या कहा जाता है? वो शारीरिक गति संवेदी बुद्धि कहते हैं, बुद्धि। इसके बाद में फिर पांच हो गई। छठवें प्रकार की बुद्धि कौन सी है? छठे प्रकार की बुद्धि कौन सी है? अंतर व्यक्तिक बुद्धि, अंतर वैयक्तिक, वैयक्तिक बुद्धि, अंतरवैयक्तिक बुद्धि। और अंतरवैयक्तिक बुद्धि की बात करें तो ये अंतरवैयक्तिक बुद्धि क्या है? अंतरवैयक्तिक बुद्धि का मतलब होता है, देखिए भाई, इसमें दूसरे के व्यवहार को देख करके और उसके क्या विचार हैं उनको समझ पाना, दूसरे की सूक्ष्म गतिविधियों से उसके व्यवहार को हम जान जाएं, उसके अंदर कौन सी बुद्धि पाई जाती है? अंतरवैयक्तिक बुद्धि पाई जाती है ना। दूसरों के दूसरों के सूक्ष्म व्यवहार को, सूक्ष्म व्यवहार व्यवहार से विचारों का पता लगाना, क्या लगाना? पता लगाना। जैसे जैसे कौन? जैसे हम परामर्शदाता के पास जाते हैं, परामर्शदाता हो गया, मनोवैज्ञानिक हो गया, ये हमारे जो मनोवैज्ञानिक के पास जाएंगे तो बता देगा कि हमारे मस्तिष्क में क्या चल रहा है। तो पढ़ भी हम यही रहे, मनोविज्ञान। तो जैसे की बात करें, जैसे परामर्शदाता, परामर्शदाता, परामर्शदाता। एक हो गया मनोवैज्ञानिक, मनोवैज्ञानिक। एक हो गया राजनेता, एक हो गया धार्मिक राजनेता। तो 6 प्रकार की बुद्धि हो गई। इसके बाद अगली बुद्धि आती है सातवीं, अंतः व्यक्तिक बुद्धि, अंतः व्यक्तिक बुद्धि, व्यक्तिक बुद्धि, अंतः व्यक्तिक बुद्धि। इस प्रकार की बुद्धि की बात करें तो ये कौन सी बुद्धि है भाई साहब? देखिए, अंतर व्यक्तिक तो क्या है? दूसरों के सूक्ष्म व्यवहार को देख रही है,
लेकिन ये जो अंतर्वैयक्तिक बुद्धि है, इसमें क्या होता है कि स्वयं के क्षमताओं को जानना, योग्यताओं को जानना, मैं क्या हूं को पहचानना ही कौन सी बुद्धि कहलाती है? अंतर्वैयक्तिक बुद्धि कहलाती है। स्वयं की क्षमता, योग्यता, इच्छा आदि के बारे में सोचने वाला, विचारने वाला, या स्वयं की खोज में लीन रहने वाला वाले व्यक्ति के अंदर ये बुद्धि पाई जाती है। अंदर ये बुद्धि पाई जाती है। जैसे कौन हो गया? जैसे हो गया योगी, संत, महात्मा। ये कितने प्रकार की बुद्धि होगी? 7 प्रकार की बुद्धि होगी। ये प्रारंभ में उन्होंने कहा था, हार्वर्ड गार्डनर साहब ने, हार्वर्ड जो गार्डनर हुआ करते थे, उन्होंने कहा कि बुद्धि 1983 में कितनी प्रकार की बताई थी? उन्होंने 7 प्रकार की बताई थी। 1998 में संशोधन किया और 98 में एक बुद्धि जोड़ी उन्होंने, प्रकृतिवादी बुद्धि, और फिर उसके बाद में एक बुद्धि जोड़ी उन्होंने, अस्तित्ववादी बुद्धि। तो दोनों की भी बात कर लेते हैं। देखिए 7वें प्रकार की होगी। 8वें प्रकार की बुद्धि आ गई प्रकृतिवादी बुद्धि। प्रकृतिवादी बुद्धि कौन सी बुद्धि आ गई? प्रकृतिवादी बुद्धि। इसके बाद में इस प्रकृतिवादी बुद्धि की बात करूं तो वह व्यक्ति, यह बुद्धि प्रकृति से प्रेम करने वालों में पाई जाती है, करने वाले व्यक्तियों में पाई जाती है। प्रकृति से प्रेम करने वाले, जैसे पहाड़ों पर चढ़ना हुआ, है ना, प्रकृति प्रेमियों में बुद्धि पाई जाती है। जैसे पर्यटक होते हैं उनमें बुद्धि पाई जाती है। इस प्रकार से जैसे हम बात करते हैं किसान में कौन सी बुद्धि पाई जाती है? तो किसान की बात करें तो किसान एक ऐसा उदाहरण है जो प्रकृतिवादी बुद्धि के अंदर आता है ना। जैसे किसान, जैसे शिकारी, उसके अंदर भी यही बुद्धि पाई जाती है। जैसे और कौन हो सकता है ना, पर्यावरणविद, इनके अंदर ये बुद्धि पाई जा सकती है। पहाड़ों पर चढ़ने वाले, ये प्रकृति प्रेमी तो हैं, पर चढ़ने वाले, है ना। और बात करें तो नदियों में तैरने वाले, तैराक, ये भी किसके अंदर आ गया? वैसे तैराक के अंदर शारीरिक गति संवेदी बुद्धि भी पाई जाती है ना, क्योंकि शरीर से क्रिया करता है, लेकिन ये विचारशीलता इसके अंदर आती है। चलो इसको हटाते हैं। पहाड़ों पर चढ़ने वाले प्रकृति प्रेमी हो गए। इसके बाद में एक बुद्धि और आती है, और 9वें नंबर की और अंतिम बुद्धि जो है, इस बुद्धि को जोड़ा कब गया था? 1998 में जोड़ा गया था। तो जोड़ा गया 1998 में जोड़ा। अस्तित्ववादी बुद्धि, एक बुद्धि आ गई, कौन सी? अस्तित्ववादी बुद्धि। इस अस्तित्ववादी बुद्धि की बात करें तो अस्तित्ववादी जो बुद्धि है उसका क्या सीन है? देखिए अस्तित्ववादी बुद्धि में संसार की खोज में लगे रहने वाले, संसार को जानने की इच्छा रखने वाले, संसार को जानने की इच्छा रखने वालों में, संसार क्यों बनाया, किस लिए बनाया, क्या उद्देश्य है, ऐसी खोजों में लगे रहने वाले, कैसे इसको संचालित किया जा रहा है, कैसे ये चल रहा है,
ब्रह्मांड के बारे में सोचने वाला। तो ये जो है अस्तित्ववादी बुद्धि, और ये जो बुद्धि पाई जाती है वो किसके अंदर पाई जाती है? तो ये बुद्धि पाई जाती है वैसा अब दार्शनिकों के अंदर। किसके अंदर? दार्शनिकों के अंदर। दार्शनिक, जैसे की बात करें तो दार्शनिक। मैंने हार्वर्ड गार्डनर साहब की बात करी और बहुबुद्धि का जो सिद्धांत दिया वो हार्वर्ड गार्डनर साहब ने दिया था। फिर एक एक चीज को डिटेल किया है। क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करना। धन्यवाद। और आगे क्लासें हमारी ऐसे चलती रहेंगी, और ये आप क्लासें कंटिन्यूसली देखें, कोई दिक्कत वाली बात नहीं आएगी। आपको किसी प्रकार की कोई समस्या हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करेंगे। धन्यवाद।